हेलो स्टूडेंट्स, जो लोग क्लास 10th में पढ़ रहे हैं अभी सीबीएसई बोर्ड में, और 165 जिनका कोड है, सब्जेक्ट कोड है 165 कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो आपको पता होगा कि कंप्यूटर नेटवर्क जो टाइप है, नेटवर्किंग का जो है पार्ट, वो यूनिट जो है, पहली यूनिट हमारी जो है, वो आपकी 5 to 7 मार्क्स की आपके एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी सीरीज में हम कुछ आज 10 क्वेश्चंस देखेंगे। क्या है क्वेश्चंस वो देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने मिलने वालों में। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक्सपेंड द टर्म एसएमटीपी। बार बार पूछा जाता है एसएमटीपी। एसएमटीपी क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ठीक है। जो भी मेलिंग होती है, ठीक है, मेल सेंड करना, रिसीव करना, वो जो जिस प्रोटोकॉल के अंडर में होता है वो एसएमटीपी रहती है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, यू कैन सी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्लॉग? ब्लॉग क्या है? तो आपका आंसर है, अ ब्लॉग इज अ वेबसाइट और अ वेब पेज। ब्लॉग एक वेबसाइट हो सकती है या एक वेब पेज हो सकता है, इन विच एन इंडिविजुअल रिकॉर्ड ओपनिंग लिंक्स टू अदर साइट ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है। या फिर जैसे आपने देखा होगा, आप सुनते होंगे कि लोग ब्लॉग लिखते हैं, ब्लॉगर हैं, ठीक है। तो जो इसको लिखता है वो ब्लॉगर कहलाता है। ब्लॉग एक वेबसाइट है जिसपे लोग अपने ओपिनियन, ठीक है, लिखते हैं, बताते हैं, लोगों को शेयर करते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है, नेहा वांट्स टू ट्रांसफर मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट थ्रू इंटरनेट। नेहा जो है, नेहा नाम की एक लड़की है, वो ट्रांसफर करना चाह रही है मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट इंटरनेट। हर फ्रेंड टोल्ड हर द सम टाइप ऑफ प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसफर डॉक्यूमेंट थ्रू इंटरनेट। उसकी दोस्त ने बताया कि भाई कुछ तरह की प्रोटोकॉल यूज होती है ट्रांसफर करने में, डॉक्यूमेंट में, इंटरनेट में। बट शी इज कंफ्यूज अबाउट इट्स नेम। लेकिन वो कंफ्यूज है उनके नाम में। विच प्रोटोकॉल हेल्प हर टू ट्रांसफर द डॉक्यूमेंट थ्रू इंटरनेट? कौन सी प्रोटोकॉल उसको हेल्प करेगी कि डॉक्यूमेंट को ट्रांसफर कर पाए प्रोटोकॉल की, इंटरनेट के थ्रू? तो उसका नाम है, उस प्रोटोकॉल का नाम है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो रहती है, वो ट्रांसफर करती है डॉक्यूमेंट को, एक इंटरनेट के थ्रू आप करते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉपिंग अ फाइल फ्रॉम होस्ट सिस्टम टू योर कंप्यूटर इज नोन एज व्हाट? जब आप होस्ट सिस्टम से कॉपी करते हैं, डेटा वहां से रिट्रीव करते हैं कोई फाइल को अपने कंप्यूटर में, उसको हम बोलते हैं डाउनलोडिंग। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और सब आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। और ज़्यादातर पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, तो बहुत अच्छे से आपको इनको तैयार करते हुए चलना है और बहुत अच्छे से तैयार करते रहिए। और एक सबसे बड़ी बात बताऊं तैयार करने का, आप साथ साथ में नोट डाउन भी करते रहिए, क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ लिख के लर्न करते हैं, लिखते हैं, तो हमको बहुत इजीली लर्न हो जाती है। तो ये प्रोसेस होती है डाउनलोडिंग। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SSH प्रोटोकॉल? तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो सिक्योर सेल होती है, सिक्योर सेल। अगला क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द नंबर एड्रेसिंग सिस्टम? नंबर एड्रेसिंग सिस्टम क्या होता है कंप्यूटर में? तो अ न्यूमेरिक या फिर आईपी एड्रेस। हर डिवाइस में, जैसे जब भी आप एक कोई भी जब भी आप कभी भी किसी सिस्टम को ओपन करेंगे, सॉरी, जब भी आप कभी भी किसी सिस्टम में कंप्यूटर इंटरनेट से जोड़ेंगे, नेटवर्क के थ्रू जोड़ेंगे, तो आपको एक आईपी एड्रेस अलोकेट होगा, ठीक है। ये 4 है। आईपी एड्रेस कंप्राइज 4 नंबर्स ईच लेस देन 256 ज्वाइन टुगेदर। IP addresses are written in decimal digit as the four 8-bit fields separated by period. तो each 8-bit field represent by byte of IP address. हर डिवाइस का, आपने अपने कंप्यूटर लाए, आपने अपना स्मार्टफोन निकाला, आपने कोई भी ऐसी डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे ही आप उसको इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे, आपको एक IP एड्रेस उसका जनरेट हो जाएगा और हर डिवाइस का IP एड्रेस यूनिक रहता है। What happens on clicking refresh command on the web browser?
जब आप रिफ्रेश कमांड पे, रिफ्रेश या फिर रिलोड कमांड पे वेब ब्राउजर में क्लिक करते हैं तब क्या होता है? तो द रिफ्रेश कमांड रिलोड द ओपन वेब पेज अगेन व्हेन इट इज क्लिक। जैसे ही आप रिफ्रेश कमांड पे क्लिक करते हैं तो वो क्या करता है, उसको रिलोड कर देता है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे रिलोड कर देगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चैट सर्विसेज आर अवेलेबल ऑनलाइन, नेम देम। कितनी? तो देर आर थ्री मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ चैट सर्विसेज अवेलेबल ऑनलाइन। आपका पहला है इंस्टेंट मैसेजिंग, दूसरा है आईसीक्यू और तीसरा है इंटरनेट रिले चैट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज्यादातर पूछा जाता है। वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई द टर्म प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल क्या होता है? सिंपली अगर हम प्रोटोकॉल की बात करें, अगर प्रोटोकॉल को बहुत कम शब्दों में डिफाइन करना हो आपको, तो प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स। बस, प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स है। अगर हम नेटवर्क में बात करेंगे तो लिखेंगे प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स द कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क। ठीक है। और अगर हम किसी और सिनारियो में बात करेंगे, सिंपली अगर आपको प्रोटोकॉल बोला जाए तो प्रोटोकॉल आप लिखेंगे प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट कम्युनिकेट्स द कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क। फिर हमारा 10th क्वेश्चन है, गिव एग्जाम्पल ऑफ टू ई रिजर्वेशन साइट। यहाँ पे मैंने ट्राइबैगो.com, hotels.com, बहुत सारे हैं, यात्रा.com है, ठीक है, irctc.com है। आप कोई से भी दो यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको प्रॉपर तैयार करते रहिए। और अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए या कुछ आपके पास कुछ क्वेश्चंस हो और उनके आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर जरूर जरूर दूंगा। थैंक यू। हैव अ वंडरफुल डे।